सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। आईपीएस अजय पाल शर्मा पर भड़के टीएमसी के जहांगीर खान बोले झुकेगा नहीं। यूपी के सिंघम ने ललकारा तो बंगाल के जहांगीर खान ने दिया पुष्पा वाला जवाब। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। खेल अजय पाल ने शुरू किया था मगर खत्म हम करेंगे, ये कहना है टीएमसी नेता जहांगीर खान का। वहीं जहांगीर जो उत्तर 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट से ममता बनर्जी की पार्टी से प्रत्याशी हैं। बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव अपने चरम पर है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा यूपी के सिंघम और अब पुष्पा की हो रही है। सिंघम यानी यूपी के वही तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अजय पाल सिंह, जिन्हें ऑब्जर्वर बनाकर पश्चिम बंगाल भेजा गया है और जिन्होंने उत्तर 24 परगना की फलता सीट पर पहुंचते ही वहां का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। टीएमसी उम्मीदवार को चेतावनी देते हुए अजय पाल सिंह का ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि अब जवाब देने के लिए जहांगीर खान पुष्पा बनकर खुद मैदान में आ गए। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों का दूसरा चरण कह सकते हैं कि पूरी तरह फिल्मी हो चुका है। यहां यूपी के चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा और टीएमसी के जहांगीर खान के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। अब सिंघम बनाम पुष्पा के मुकाम पर पहुंच चुकी इस जंग में बयानबाजी कितनी तेजी के साथ हो रही है, ये भी आपको बताते हैं। वैसे तो बंगाल में माहौल सियासी है, मगर फलता की गलियों में अब चुनावी नारों के साथ साथ फिल्मी डायलॉग्स की भी गूंज सुनाई दे रही है। दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट में उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा और टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के बीच एक जुबानी जंग सी छिड़ गई है। मतदाताओं को डराने की शिकायत पर पहुंचे सिंघम यानी कि अजय पाल शर्मा को टीएमसी ने पुष्पा के अंदाज में जवाब दे दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जोरों पर है और दक्षिण 24 परगना का फलता इलाका किसी फिल्मी सेट में तब्दील हो चुका है। इलेक्शन कमीशन द्वारा तैनात उत्तर प्रदेश कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, जिन्हें सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है, उनका एक वीडियो ऐसा धमाल मचाया हुआ है कि पूरा बंगाल हिल गया है। इस पूरे मामले की शुरुआत फलता विधानसभा सीट पर लोगों को मिल रही शिकायतों के बाद हुई थी। शिकायतें आने लगी कि टीएमसी नेता और फलता सीट से उम्मीदवार जहांगीर खान और उसके गुर्गे स्थानीय मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी शिकायत पर अजय पाल शर्मा मौके पर पहुंचे और कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। बस इस वीडियो के सामने आने की देर थी कि टीएमसी के खेमे में मानो खलबली मच गई। पार्टी ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दी और सीधे सीधे अजय पाल शर्मा को धमकी दे डाली। उधर टीएमसी नेता जहांगीर खान ने भी अपनी तरफ से मोर्चा खोल दिया। उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो जनता के बीच मंच पर भाषण देते हुए फिल्मी अंदाज में कहते दिखे कि खेल अजय पाल ने शुरू किया था, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। अब इतना सब होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जहांगीर खान कौन है? क्या उसका रसूख इतना ज्यादा है कि उसे चेताने के लिए पहुंचे एक आईपीएस अफसर, जिन्हें उनके घर तक जाना पड़ा, उसके बाद जहांगीर खान इस तरह की बयानबाजी करेगा? और जब आईपीएस अफसर उसके घर पहुंचे
तो वहां के स्थानीय आसपास के लोगों ने और स्थानीय पुलिस ने ठीक से जहांगीर खान के घर का पता तक नहीं बताया कि जहांगीर खान का घर आखिर है कौन सा। ऐसे में अजयपाल शर्मा को रास्ते में ही दूर से खड़े रहकर वार्निंग देनी पड़ी और यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। तो आइए आपको बता देते हैं कि जहांगीर खान कोई मामूली प्रत्याशी नहीं है। वो ममता बनर्जी के भाईपो का सबसे खास माना जाता है। भाईपो यानी भतीजा, और ममता बनर्जी के भतीजे यानी कि अभिषेक बनर्जी, जिनकी पार्टी में ममता बनर्जी के पास दूसरे नंबर की जगह है, उन्हीं भतीजे अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं जहांगीर खान। कहा जाता है कि दक्षिण 24 परगना जिले के फलता इलाके में जहांगीर का सिक्का चलता है। दक्षिण 24 परगना जिले में ही डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र आता है, जो अभिषेक बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र ही है। अब इससे आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि अभिषेक बनर्जी के लिए जहांगीर खान कितने खास हैं। यहाँ भाईपो के करीबी होने के चलते जहांगीर खान का हर बूथ पर अपना सिक्का चलता है, मानो उसकी पकड़ है हर बूथ पर। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा स्थानीय लोग बताते हैं। सिर्फ 11वीं पास जहांगीर खान करोड़पति है। उसने राजनीति की शुरुआत पंचायत से की थी और इतने सालों में पकड़ मजबूत करते करते जिले का सबसे ताकतवर टीएमसी का चेहरा बन गया। वो इस जिले में टीएमसी का पूरा काम संभालता है। यहाँ के संगठन की बैकबोन कहा जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा आरोप ये भी लगते हैं कि जहांगीर के समर्थक चुनाव से पहले एक्टिव हो जाते हैं। गांव-गांव संदेश भिजवा दिया जाता है कि किसे वोट डालना है, और अगर वोट वहां नहीं पड़ा तो धमकियां मिलती हैं कि देख लिया जाएगा। टीएमसी की इसी दादागिरी पर जब आईपीएस अजयपाल शर्मा ने लगाम लगा दी तो जहांगीर खान तिलमिला उठा और उसके बयानों में ये बेचैनी झलकने भी लगी। और इसके बाद फलता सीट पर राजनीतिक तनाव बढ़ गया। जहांगीर खान के पार्टी कार्यालय के बाहर टीएमसी समर्थक इतनी बड़ी संख्या में जुट गए कि देखने लायक था। जय बंगला के नारे लग रहे थे। इस पर जब सुरक्षा के लिहाज से पूरे क्षेत्र में शांति कायम है, ये देखने के लिए ऑब्जर्वर अजयपाल शर्मा का काफिला सीआरपीएफ वाहनों के साथ वहां से गुजरा तो प्रदर्शनकारी समर्थकों ने विरोध जता दिया। अजयपाल की गाड़ी पर टीएमसी के कार्यकर्ता टूट पड़े। महिलाओं को आगे करके बड़ी साजिश करने का प्लान था। हालांकि इलाके में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनी, लेकिन फिर बाद में माहौल संभाला गया। अब जब बंगाल में अंतिम चरण का चुनाव भी लगभग खत्म हो चुका है, तो इन खेलों के बाद जनता किसे पसंद करती है, ये देखने वाली बात होगी। और इस खबर पर भी क्या अपडेट आएगी, वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारा ये एक्सप्लेनर आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें, अपना फीडबैक हमें बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें कंटाप न्यूज़ के साथ। नमस्कार।